तो बेसिकली ट्रेडिंग सिस्टम जो होती है कभी भी दो टाइप की होती है। हमारे पास एलओसी भी है, वो अलग बात है, बट जनरली इट इज अ ब्रेकआउट और इट इज अ रिवर्सल। या तो ब्रेकआउट या तो रिवर्सल। तो ब्रेकआउट की तो बहुत हम ट्रेडिंग करते ही रहते हैं ब्रेकआउट का। अभी अभी भी बात करेंगे, बट ब्रेकआउट के साथ साथ ब्रेकआउट की मैं दो बेस्ट सिग्नल बताऊंगा आपको, और उसके साथ साथ मैं रिवर्सल का भी एक बढ़िया सिग्नल बताऊंगा आपको। ओके। और ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में। और उसके साथ अगर आप एलआईपी वगैरह यूज करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझते हो, तो और बेहतर होगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट। पहले ब्रेकआउट की बात करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम जो भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, 2 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, 1 आवर में ट्रेड कर रहे हैं, 1 डे में ट्रेड कर रहे हैं, इट डज नॉट माइंड, डज नॉट मैटर। अभी हम प्राइस एक्शन की जो बात कर रहे हैं उसमें हम यूजिंग 20 EMA प्लस 200 EMA, इसकी बात कर रहे हैं, जिसके लिए आप बॉक्स वगैरह भी बनाते हो। आप बॉक्स भी सीखोगे अगर सीखा नहीं है तो। बेसिकली पहली चीज समझनी है कि अगर आपको कभी भी ऐसे दिखता है कि 20 और 200 नजदीक है, 20 फ्लैट है, सॉरी 200 फ्लैट है और 20 और 200 नजदीक है, भले ऊपर है नीचे है, टू स्टार्ट विथ स्लीपिंग है, तो इसका मतलब है मार्केट फ्लैट है, इसका मतलब है मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो मार्केट दोनों में से एक साइड फटने के चांसेस है। मार्केट विल ऑलवेज गो लाइक दिस, ऑलवेज गो लाइक दिस, ऑलवेज गो लाइक दिस, ऑलवेज गो लाइक दिस। सो मार्केट इसी तरह से रन होता है। इट विल गो अप, गो मे बी डाउन, मे बी हियर अगेन अप। तो मार्केट विल ऑलवेज एक हार्मोनिक मोशन की तरह चलेगा। कंसोलिडेट होगा, ऊपर जाएगा, मे बी कंसोलिडेट होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, कंसर्ट होगा, मे बी नीचे जाएगा, वापस कंसर्ट होगा, ऊपर जाएगा, इसी तरह से मार्केट चलेगा। तो ये जो नैरो, इसको हम बोलेंगे नैरो स्टेट। दिस इज कॉल्ड नैरो स्टेट। नैरो स्टेट जो है, स्क्रीन नॉट विजिबल, स्क्रीन विजिबल है सर। आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए, स्क्रीन विजिबल है। सबको विजिबल है ना स्क्रीन बाकी? अनुराग जी, जनक जी, नवनीत कुमार जी, विशाल जी, यस, प्रशांत जी। तो आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए अगर किसी को स्क्रीन का इशू आ रहा है। स्क्रीन विजिबल है। तो अगर नैरो स्टेट में अगर मार्केट है, तो मार्केट में क्या हो रहा है? बिल्डअप हो रहा है, बिल्डअप। इट कैन बी लॉन्ग बिल्डअप, इट कैन बी शॉर्ट बिल्डअप, बट मार्केट में एक बिल्डअप हो रहा है। तो मार्केट दोनों में से एक साइड फट सकता है। दैट इज द फर्स्ट सिग्नल, वेरी स्ट्रांग। सेकंड चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं कि एक एलिफेंट कैंडल, एक स्ट्रांग कैंडल, फिर वो ग्रीन हो या अपोजिट साइड में अगर है तो रेड हो, एक अबव नॉर्मल बड़ी कैंडल जिसका विक बहुत छोटा है या नहीं है, दिस इज कॉल्ड एलिफेंट कैंडल। एलिफेंट इसको इसलिए बोलते हैं, दिस आर फुटप्रिंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग। मैं इंस्टीट्यूशनल लेवल्स की वगैरह बात नहीं कर रहा हूं, उनके कुछ अलग लेवल बीवल नहीं होते हैं। हाँ, डायनेमिक लेवल कई लोग डिफेंड करते हैं, हमें ज्यादा नहीं सोचना है, बट इसमें ऑब्वियसली मार्केट को यहां से यहां लेके जाने की जो ताकत है ना, वो आप में हम में नहीं होती है। जिसके पास होगी उसके पास हजारों करोड़ों रुपए होंगे। तो ये एक फुटप्रिंट है कि बड़े लोग ये ट्रेड में घुसे। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एलिफेंट कैंडल, बड़ी कैंडल।
नाउ ये एलिफेंट कैंडल की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज ऑल्सो 75 to 82%। और अगर नैरो स्टेट पे अगर एक एलिफेंट कैंडल बन रहा है, अगर आपके पास एक नैरो स्टेट है और वहां पे अगर एक एलिफेंट कैंडल बन रहा है, देन योर प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। अगर ये बड़ी कैंडल एटलीस्ट पिछले 5 कैंडल का हाई ब्रेक कर रही है, ये बड़ी कैंडल एटलीस्ट पिछले 5 कैंडल का लो ब्रेक कर रही है, तो ये आप इस कैंडल को कंसीडर कर सकते हो। जितनी स्ट्रांग होगी उतना अच्छा है। सो इसके ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे स्टेबल कर रही है, यहाँ पे आपका एंट्री हो सकता है, हियर यू कैन एंटर। दैट इज अ वेरी पावरफुल सिग्नल। सेकेंडली, हम एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे। 200 है, जितना फ्लैट होगा अच्छा है। 20 है, यहाँ पे कुछ मार्केट है, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया सुबह, जैसे हमारे बॉक्स में आता है। नाउ दिस कैन बी वन एंट्री, इसके तुरंत अबाउ दिस कैन बी वन एंट्री। अनदर अमेजिंग एंट्री, अनदर वेरी हाई प्रोबेबल एंट्री इज वेन, मैं थोड़ा सा ये साइड ले लेता हूं क्योंकि मुझे आगे थोड़ा ड्राइंग करना है। ये फ्लैट है, ये 20 है, और यहाँ पे आपका एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया जिसने पिछले 5 कैंडल, पिछले वाले जो कैंडल्स थे उसके हाई ब्रेक किए। और मार्केट, ये आपकी पहली एंट्री रहेगी ए, लोकेशन ए। आप बाद में कॉन्फिडेंटली इस पे भी जंप कर सकते हो, अभी फिलहाल लोकेशन ए। एंड नाउ रिमेंबर, मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं कि कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद पहली बार बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये जो 20 ए में है, दैट इज जस्ट लाइक योर सपोर्ट। तो अगर ये मार्केट वापस आता है और ये एरिया में आपको एक रिवर्सल मिलता है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिलता है या स्ट्रॉन्ग हैमर मिलता है, या बेस्ट अगर कोई यहाँ पे कलर चेंज मिलता है। कलर चेंज का मतलब कोई रेड का टॉप के ऊपर ग्रीन गया। नाउ दिस कैन हैपन इन 3 और 4 कैंडल्स ऑल्सो। एक तो है कि रेड के ऊपर ग्रीन गया तुरंत, या एक रेड कैंडल है और 2 4 कैंडल में मिलके ग्रीन ऊपर गया तो भी चलेगा, दैट इज ऑल्सो ओके। एक बार ये रेड का टॉप क्लियर हो गया तो ये 20 एमए का रिवर्सल है। 20 एमए का रिवर्सल इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सिग्नल। स्पेशली ये एलआईपी है। एलआईपी क्यों है? क्योंकि अभी अभी यहाँ पे 20 एमए का ब्रेकआउट भी हुआ है। तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, दिस इज योर एंट्री बी एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस। नो सवाल, एक सवाल ये आता है कि कब तक प्रॉफिट कैरी करना है। नो, देयर कैन बी डिफरेंट वेज। आप 9 EMA यूज कर सकते हो, 10 EMA यूज कर सकते हो, रिवर्स डायनेमिक लेवल यूज कर सकते हो। देयर कैन बी मेनी वेज। आप फिक्स रिवॉर्ड यूज कर सकते हो शुरुआत में 2 to 1, 3 to 1। आप अगला वाला रेजिस्टेंस ले सकते हो, अगली वाली रिवर्स डायनेमिक लेवल ले सकते हो। बट देर इज वन सिंपल मेथड कि ये मार्केट जब चल रहा है, आप यहाँ पे एक 10 EMA डाल सकते हो, और आप 10 EMA के साथ प्राइस कैसे चल रहा है ऑब्जर्व कर सकते हो। मे बी दिस टाइम इट विल गो, देन वो थोड़ा फ्लैट होके इसको टच करने लगेगा, नीचे आएगा, आप यहाँ पे छोड़ सकते। 10 EMA का
10 ईएमए को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या 10 ईएमए को पूरा ब्रेक कर रहा है या ब्रेक करने के बाद ऊपर आ रहा है, और अभी वापस अगर एक बार ब्रेक करके ऊपर आया तो नेक्स्ट टाइम उस पर ज्यादा विश्वास नहीं रखना है। जैसे ही ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, लीन करने लगेगा, तो निकल जाना है। बट अगर वो चल गया, अगर वो मार्केट बहुत तेजी से चलते गया, तो आप बहुत बड़ा प्रॉफिट भी लेके जाओगे। तो बेसिकली इसको बोलते हैं मार्केट का मीट पार्ट। ये जो पार्ट है, यहां से लेके मार्केट डिप किया यहां तक का, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं मीट पार्ट, मार्केट का बेस्ट पार्ट, स्वीट पार्ट। और अगर आपने यहां पे एंट्री लिया है तो यहां से, अभी जो प्रोफेशनल स्कैल्पर, अभी ये कहीं कोई भी टाइम फ्रेम पे आप, ओके, बट जो बेस्ट ट्रेडर्स है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, वो क्या करते हैं जनरली, यहां पे अगर उन्होंने 10 शेयर ले लिए तो यहां पे वो स्टॉप लॉस मूव करके 12 या 13 पे आ जाते, 2 या 3 शेयर ऐड कर लेते, दे ऐड टू देयर प्रॉफिट एंड देन देयर एग्जिट। दैट इज हाउ दे ट्रेड। सर स्क्रीन शेयर्ड ही है सर, चालू हुआ तब से स्क्रीन शेयर्ड ही है। पता नहीं लोगों, कुछ लोगों को शेयर क्यों नहीं दिख रही है। जब से चालू किया तब से शेयर्ड ही है स्क्रीन सर। ठीक है, तो नाउ वी विल गो टू द चार्ट। मैं आपको और एक रिवर्सल की स्टाइल भी सिखाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टीच यू रिवर्सल ऑल्सो, बट अभी फिलहाल हम चार्ट पे जाते हैं। चलो देखो, ये दिस इज लाइक अ नैरो स्टेट। मैंने जो क्या बोला था, ये 200 है, हम 2 मिनट में है, ये 200 है, ये 20 है, दिस इज लाइक अ नैरो स्टेट। दिस इज लाइक अ एलिफेंट कैंडल, ये एलिफेंट कैंडल है। अभी ऑब्वियसली आप दूसरे दिन का ये गैप अप है, राइट, तो आपको, यानी आज हुआ ये तो आपको नहीं मिलेगा, बट मैं आपको बस समझा रहा हूं कि ये एलिफेंट कैंडल है, इसने पिछले 5 खा लिए, और किसी ने यहाँ पे गैप अप के लिए ट्रेड लिया होगा, आज वो ट्रेड चल गया। अभी सपोज करो एक ही दिन में हो रहा है ये, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया कोई स्टॉक में, आप डालोगे यहाँ पे 10 EMA, 10 EMA से पहली बार रिवर्सल, दूसरी बार जब 10 EMA को ब्रेक करके नीचे आ रहा है ना, यू विल एग्जिट। आप यहाँ पे एग्जिट भी मारोगे। हाँ, अगर आप रिवर्स डायनेमिक लेवल वगैरह जानते हो तो शायद आप यहीं पे एग्जिट मारोगे, थोड़ा सा ऊपर। रिवर्स डायनेमिक लेवल अगर आप जानते हो तो, अदरवाइज आप यहाँ पे एग्जिट मारोगे, जैसे ये 10 EMA, वैसे भी 10 EMA बहुत ही फ्लैट हो रहा है, तो आप यहाँ पे एग्जिट मारोगे। आप कोई स्टॉक्स वगैरह भी देख सकते हो, यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स ऑल्सो। शॉर्ट साइड मैं निकाल देता हूँ, मेरा जो ट्रेड था वो देखो, दिस इज अ वेरी वेरी, मैं 50 को भी निकाल लेता हूँ, ये थोड़ी सी 10 को निकाल देता हूँ। दिस इज अगेन अ नैरो स्टेट, राइट, नैरो स्टेट है, इट्स अ नैरो स्टेट। ये जो कैंडल है एलिफेंट कैंडल है कि नहीं है, 9:23 का कैंडल एलिफेंट कैंडल है कि नहीं है? एलिफेंट कैंडल है 9:23 का। और उसने पिछले 1 2 3 4 5 6 सारे कैंडल का लो ब्रेक किया, कुछ नहीं है लेफ्ट में। तो यहां पे आपकी एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस है, और आपका ट्रेड चालू हुआ। ना मैंने क्या बताया था, ट्रेड चालू होने के बाद 10 EMA को डाल दो चार्ट पे। पहली बार जब आएगा वो तो छोड़ना ही नहीं है, वैसे भी यहां तो छोड़ना ही नहीं है। ये भी आपका एंट्री था, ये ग्रीन का टॉप ब्रेक हुआ, यहाँ पे भी एंट्री था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे एंट्री था। आपने 10 EMA डाल दिया, देखो 10 EMA को, 10 EMA के पास आके ये आपका और एक एंट्री का चांस था।
इसके बाद एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ पे आपने एंट्री ली, यहाँ पे ली, मैक्सिमम यहाँ पे ली, इसके बाद कोई एंट्री नहीं। बट इसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो। 10 EMA के ऊपर आने की कोशिश करते करते नीचे आ गया, मे बी यहाँ पे आप छोड़ दोगे, मे बी यहाँ पे छोड़ दोगे, क्योंकि आपने क्या देखा कि पहली बार डायरेक्ट गया। मैं हमेशा आपको ये बताता हूं ना, इफ यू रिमेम्बर, मैं आपको क्या सिखाता हूं कि मार्केट अगर ब्रेकडाउन होता है पहली बार शायद डायरेक्ट जाएगा, सेकंड टाइम दिस विल हैपन, थर्ड टाइम भरोसा नहीं है। सो पहली बार डायरेक्ट गया, सेकंड टाइम ये किया, देखो पहली बार दूसरी बार, थर्ड टाइम यहां पे आप निकल जाओगे। हाँ, बाद में वो वापस गिरा, बहुत गिरा, उसने ट्रेड लिया, वो अलग बात है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन ट्रेडिंग कि आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में हर एक पैसा आपका नहीं है, यू हैव टू चूज। हर एक चीज आपको नहीं मिलने वाली है। आपको एक्सपेक्टेशन कंट्रोल करना पड़ेगा और सेटिस्फाइड भी रहना पड़ेगा कि मैंने मेरा ट्रेड लिया, मेरे रूल के हिसाब से मैंने कमाया। हर एक ट्रेड का हर एक पैसा आपको नहीं मिल सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगेन यहाँ पे वापस मार्केट नीचे आया और फिर इट कंटिन्यूड, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ओके, आप ये ट्रेड भी खाओगे, बाद में खाओगे, अभी नहीं। बाद में एक्चुअली जब आप ट्रेड करोगे ना एज ए एक्सपर्ट ट्रेडर, तो आपका स्टॉप लॉस आप मूव करते जाओगे, यू विल मूव इट हियर, प्रोबेबली यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस प्रोबेबली निकल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली। या मे बी ये 3 वीक देख के आप रुक भी जाओगे, थोड़ा सा रुकोगे। आप चाहते हो कि ये ग्रीन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बने, इसके लिए आप रुक जाओगे, मे बी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से नाउ कि, बट आप ट्रेल कर सकते, यू कैन गो ऑन ट्रेलिंग। अभी नहीं, अभी अभी आपका रूल बहुत सिंपल है कि अगर मेरा 10 EMA को एक बार उसने टच करके गिरा, दूसरी बार अंदर आके गिरा, थर्ड टाइम अंदर आया, खत्म, ट्रेड खत्म। फिर भी आपने अगर यहां पे एंट्री लिया है, सपोज यू हैव मेड अ वेरी गुड ट्रेड, 2 to 1 के ऊपर ही ये ट्रेड, अगर आपने थोड़ा सा लेट भी छोड़ा है, मैं पकड़ रहा हूं कि आपने लेट छोड़ा, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यू आर हैविंग अ वेरी, आपको एक नैरो स्टेट चाहिए, और नैरो ये तो सुबह जल्दी ट्रेड आएगा, सुबह सुबह ट्रेड आएगा जल्दी। नैरो स्टेट से जो ट्रेड आता है ना, वो सुबह जल्दी आएगा मोस्ट प्रोबेबली, कभी कभी लेट भी आता है, जैसे अभी ये लेट आया, मैनकाइंड में ये लेट आया। देखो ये नैरो स्टेट है, नैरो स्टेट का मतलब क्या है कि 20 और 200 बहुत पास में है, और ये बहुत बड़ा एलिफेंट कैंडल आया, देखो ना पूरा बाहर आया, कुछ नहीं है लेफ्ट में, कुछ नहीं लेफ्ट, ये LI भी बना, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस बना, देखो सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस। तो आपने यहाँ पे एंट्री लिया, आपने इसके पीछे स्टॉप लॉस रखा या इधर रखा, जो भी रखा, एंड 10 EMA डाल दिया। पहली बार 10 EMA के पार जाके वापस आया, नीचे गिरा, दूसरी बार आप यहाँ पे छोड़ दोगे, उसके बाद में गिरा और पैसा मिला वो नहीं आपको पता, आप छोड़ दोगे यहाँ पे। देखो वैसे भी ये फ्लैट हो गया, सेकंड टाइम के बाद फ्लैट हो गया, तो आप यहीं पे छोड़ दोगे, आपको 2 to 1, 2.5 to 1 मिल रहा है ना, बस हो गया। सो बेसिकली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज अ नैरो स्टेट, मे बी। यहाँ पे मैं शॉर्ट का भी दिखा देता हूं आपको। पहले के 5 कैंडल के लो ब्रेक कर रहा है ये, एंड देन व्हेन योर ट्रेड गोज, आपको और एक चांस आएगा यहाँ पे रिवर्सल का, जब ग्रीन को रेड खाएगा।
और आपको 10 ईएमए से उसको ट्रेल करना है। इनिशियली अगर आप सिलेक्शन के साथ करोगे तो बेहतर है, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए दिखाया विशाल जी। इनिशियली सिलेक्शन के साथ करेंगे तो बेहतर है। जो स्ट्रांग है उसमें लॉन्ग है और वीक है उसमें शॉर्ट करेंगे तो बेहतर है। बट अभी मैंने एग्जांपल जो मैनकाइंड दिखाया वो एक्चुअली स्ट्रांग स्टॉक है, मैं जस्ट एग्जांपल दिखाने के लिए दिखाया। साई क्या था? साई लाइफ साइंस। देखो ये भी एक वीक स्टेक है। ओके। और यहाँ पे भी ये कैंडल थोड़ा सा मुश्किल है। इसने 5 लो, लगभग 5 लो यहीं पे तोड़ा, यहाँ पे तो जरूर तोड़ा है। यहाँ पे नहीं पर यहाँ पे तो जरूर तोड़ा है, तो आपने यहाँ पे अगर एंट्री लिया भी है तो ऑलरेडी आपका 2 to 1 तो हो गया, 3 to 1 हो गया, ऑलरेडी 3 to 1 हो गया। हाँ ऑब्वियसली आप यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहे हो, आप 10 ईएमए से एग्जिट कर रहे हो। तो आप बोल रहे हो कि 10 ईएमए के पास पहली बार आया, रिवर्स हुआ, दूसरी बार नीचे आया है। तो आप ये बार देखोगे, अगर ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया तो आप एग्जिट कर दोगे 2 to 1 पे। अगर ये ऊपर गया, सपोज अभी ये ऊपर गया, थर्ड टाइम अगर ये नीचे आने लगा 10 ईएमए के, तो यू आर एग्जिटिंग। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन तो चालू है ना सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? साई लाइफ साइंसेस का स्क्रीन है सर। समझे ना? देखो ट्रेड चालू होने के बाद पहली बार 10 ईएमए रिवर्स हुआ, दूसरी बार में नीचे आया, अभी वापस ऊपर गया। थर्ड टाइम अगर ये 10 ईएमए को लीन करने लगा, 10 ईएमए फ्लैट होने लगा, तो कहानी खत्म है फिर। हाँ अब अभी ये यहां से ऐसे निकल गया तो बढ़िया, यू डोंट माइंड। तो 5 में से एक या दो बहुत बड़े विनर भी लगेंगे, ले लेना है उसको। मार्केट को आपको बताना है, मार्केट आपको बताएगा कब बाहर निकलना है, अगर आप सामने बैठे हो। आई रिपीट, अगर आप सामने बैठे हो मार्केट आपको बताएगा कहाँ निकलना है। ठीक है। अभी ये हो गया ब्रेकआउट के बारे में, ये हमने बात की ब्रेकआउट के बारे में। क्या बात की? कि नैरो स्टेट, एलिफेंट कैंडल, फर्स्ट रिवर्सल, वेरी स्ट्रांग, 10 ईएमए, 10 ईएमए को 1 2 3 फिनिश। नहीं ब्रेकआउट, ऊपर जाके नीचे आया है तो ब्रेकआउट अभी वापस जब ये नैरो स्टेट होनी चाहिए ना क्रिएट, मैं ब्रेकआउट की बात कर रहा हूं। ब्रेकआउट की बात कर रहा हूं तो ये नैरो स्टेट चाहिए ना आपको, नैरो स्टेट जब तक नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं है, यू वांट अ नैरो स्टेट। अच्छा आपको ये नैरो स्टेट चाहिए, ईएमए पास में चाहिए क्लस्टर में। देखो अभी देखो, मैंने क्या बोला, अभी अभी हमने क्या बात की 2 मिनट पहले, वही हुआ ना। पहली बार डायरेक्टली रिवर्सल हुआ, सेकंड टाइम ट्रैप करके रिवर्सल हुआ, थर्ड टाइम अगर हुआ, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू टेक्निक फॉर अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, टेक्निक फॉर अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। तो अभी अंबेकर जी बॉलिंजर बैंड वगैरह यूज करते, उनको भी फायदा होगा। थोड़ा सा और एडवांस टेक्निक दिखा रहा हूं, ठीक है। और थोड़ा सा बेहतर एडवांस टेक्निक मैं आपको दिखा रहा हूं। सिंपल चीज है, आपको क्या समझना है कि मार्केट, ठीक है, मार्केट को, एक स्ट्रांग मार्केट है, सपोज एक स्ट्रांग मार्केट है,
डेली में स्ट्रांग है या आपका व्यू स्ट्रांग है? आपको क्या चाहिए? अभी हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं, रिवर्सल की बात कर रहे हैं। जब रिवर्सल पे मार्केट आएगा ना, तब यहाँ पे बॉलिंजर बैंड चिल्लाएगा, यहाँ पे आरएसआई बोलेगा यस, स्टोकास्टिक बोलेगा यस, सारे लोग यहाँ पे सिग्नल देंगे। बट ये अभी तक कंफर्म नहीं है। इसको कंफर्म आप तो डायनेमिक लेवल से कर सकते हो, या तो फिर दूसरी मेथड आपको बता रहा हूं, दूसरी मेथड बता रहा हूं। रिवर्सल होने के बाद आपको बड़ा विनर मिल सकता है। इसके लिए क्या करना है? आपको पहले ऐसे चाहिए कि स्टॉक स्ट्रांग है डेली में, डेली में स्ट्रांग स्टॉक है, बट अभी ये गिरा है, और गिरने के बाद आप 2 मिनट की बात कर रहे हो, सपोज 2 मिनट की बात कर रहे हो, ये आपका 200 है, ये आपका 20 है, और मार्केट यहां पे आया, यानी मार्केट 20 से दूर आया, 20 से भी दूर आया और अभी घूमने लगा। मोस्ट प्रोबेबली यहां पे बॉलिंजर बैंड आपको नीचे का कट दिखाएगा, आरएसआई दिखाएगा, सब दिखाएंगे। आपको ट्रेड कब लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये 20 के आके सीधा निकल गया ना, छोड़ दो इसको। अगर यहाँ पे आके नीचे जाके सेकंड टाइम सीधा निकल गया, दैट इज ओके, क्योंकि ट्रैप करके जा रहा है। पहली बार जब जा रहा है सीधा निकल गया, छोड़ दो। आप चाहते हो कि ये ऊपर आएगा और वापस, ये अभी जैसे ऊपर आएगा तो 20 में भी थोड़ा 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 मूव करने लगेगा, बराबर है। ये वापस नीचे आएगा और यहां पे कोई भी सॉलिड रेड कैंडल, कोई भी सॉलिड रेड कैंडल के ऊपर आपका ग्रीन चला जाएगा, दैट इज योर एंट्री। नीचे स्टॉप लॉस है, और मिनिमम टारगेट ये है। इसके आगे भी कर सकते हो, इसके आगे आप देख सकते हो कि इसको यहाँ पे रुक रहा है या यहाँ पे तोड़ के ऊपर जा रहा है। अगर तोड़ के ऊपर जा रहा है तो 200 का भी फर्स्ट रिवर्सल आप ले सकते हो, सेकंड टाइम आएगा तो छोड़ दो, फर्स्ट रिवर्सल बढ़िया ले सकते हो, बट एटलीस्ट ये फर्स्ट टारगेट है आप। ओके, आप चाहते हो कि मार्केट, पहली चीज क्या चाहते हो आप इसमें? पहली चीज देखना है कि 200, पहला तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए, दूसरा 200 और 20 में स्पेस चाहिए, दूसरी कंडीशन। 200 और 20 में जितना स्पेस रहेगा उतना मार्केट नीचे खिंचा हुआ है, ओवरसोल्ड है। 20 से 20 से भी दूर गया है तो और ओवरसोल्ड है। ये भी गैप चाहिए, छोटा भी रहेगा चलेगा, बट चाहिए चाहिए। चौथा, 20 को ब्रेक करके ऊपर आया, चौथा कंडीशन। पांचवा कंडीशन, वापस रिटेस्ट किया, पांचवा कंडीशन। छठा कंडीशन, ग्रीन ने रेड को खाया, आपकी एंट्री हो गई। मिनिमम टारगेट दिस। वैसे ही मैं शॉर्ट का भी बता रहा हूं, मैं दोनों दोनों दिखाने वाला हूं, क्योंकि आपको एग्जांपल, मैं शॉर्ट का भी दिखा रहा हूं यहां पे। आप खराब मार्केट में हो, जैसे कि अभी मार्केट है, आप खराब मार्केट में हो, आपका ये 200 है। हम्म? आपका ये 20 है, मार्केट इसके ऊपर गया और नीचे आने लगा। हो सकता है यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आपने मार्क किया और बढ़िया, अगर नहीं भी किया चलेगा, पर बॉलिंजर बैंड तो बाहर जाएगा। बॉलिंजर बैंड अगर बाहर जा रहा है तो आपको श्योर है कि ये ऑलरेडी खींचा हुआ है। बट ये भी देख सकते हो ना, एक, दो, तीन, चार, कोई ये घूमने लगा, ये घूमने लगा, पांच,
छी, आपकी एंट्री, आपकी एंट्री, आपका स्टॉप लॉस, आपका मिनिमम टारगेट ये, आपका मिनिमम टारगेट ये। अगर ये ब्रेक हो गया तो मे बी यू कैन हैव अनदर ट्रेड ऑल्सो। डायरेक्ट ब्रेक हो गया तो अगर ये यहाँ पे आके अटकने लगा, निकल जाओ। आई विल शो यू एग्जाम्पल नाउ। ओके, देखो, डिक्सॉन इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक। डिक्सॉन में मार्केट में देखो, अभी स्पेस देखो, स्पेस है एक, स्पेस है दो, ऊपर आया, ऊपर आया, पहली बार डायरेक्ट ऊपर गया, नहीं लेना है, ट्रेड नहीं लेना है, नीचे आने दो। रेड का टॉप ग्रीन ने खाना चाहिए, रेड का टॉप ग्रीन ने खाना चाहिए, यहां पे किया इसने, रेड का टॉप ग्रीन ने खाया, या यहां पे स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, यानी इसने ट्रैपिंग किया है। इसके नीचे आपका क्लोजिंग स्टॉप लॉस, क्लोजिंग स्टॉप लॉस, मिनिमम टारगेट इज दिस। अभी यहां पे देखना है कि वो मार्केट किस तरह से कर रहा है। अगर मार्केट ऐसे डर रहा है ना कि यहाँ पे कैंडल है इतनी बड़ी वीक है, तो डर रहा है, डर रहा है। बट अगर मार्केट डायरेक्टली फटका दे रहा है इसको, ऐसे क्लोज हो रहा है डायरेक्ट, देखो ना, तो 200 को नहीं डर रहा है वो। कॉन्फिडेंस देखो ना, बायर का कॉन्फिडेंस देखो, इसमें और इसमें फर्क है कि नहीं है। अगर ये इसके जगह पे ऐसी कैंडल बनती है, ये जो ग्रीन कैंडल है उसकी जगह पे अगर ऐसी कैंडल बनती है, तो दोनों में फर्क है कि नहीं है। यहां पे डर रहे बायर्स, सेलर्स तगड़े हैं, यहां पे नहीं है, तो ये ब्रेकआउट होने के चांसेस है। तो वापस पहली बार आप गए, यहां से रिवर्सल, अभी सेकंड टाइम अगर ये नीचे आ रहा है, आप चाहिए तो छोड़ दो, खत्म कर दो। आप ये भी कर सकते हो कि पहला बाउंस 200 से ले सकते हो, सेकंड नहीं लेना है, ये छोड़ देना है भी आप। बट एटलीस्ट ये तो ले ही सकते हो आप, ये तो ले ही सकते हो आप, यहां से यहां तक 20 EMA के ऊपर आने के बाद यहां तक ले ही सकते हो आप। समझ रहे हो? इट्स वेरी पावरफुल टेक्निक, रिवर्सल का टेक्निक है। अभी ये भी देखो आप, आई विल शो यू समथिंग। ये अंबेकर जी का भी ट्रेड है। क्यों? वाई? डालो बॉलिंजर बैंड, आ गया बॉलिंजर बैंड के नीचे। अगर मार्केट में यहां पे स्पेस है, यहां पे स्पेस है, तो बॉलिंजर के नीचे जाएगा ना। तो अंबेकर जी ने यहां पे लिया, बट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। हमने यहां पे लिया, थोड़ा सा उनका रिवॉर्ड रिस्क ज्यादा होगा। सी, उनका रिस्क ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी उनकी थोड़ी सी कम है, 5%, उनका रिवॉर्ड बड़ा है। हमारी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, रिवॉर्ड थोड़ा सा छोटा है, पर दोनों कमाएंगे, मे बी दोनों सेम कमाएंगे। करेक्ट है। आई विल शो यू वन मोर। अभी कोई लेटेस्ट देखते हैं। चलो आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, आपको एक मैजिक। 5 मिनट के लिए आज को जो सीखा ना भूल जाओ, 5 मिनट के लिए भूल जाओ। मुझे बताओ यहाँ पे LIP कौन सी है? LIP ये है कि नहीं? LIP ये सपोर्ट था, ये बड़ा सपोर्ट था लेफ्ट को। यहाँ पे अगर मार्केट चालू हो रहा है, बड़ा सपोर्ट लेफ्ट को ये था जिससे ये मार्केट ब्रेकआउट हुआ है। करेक्ट है। मार्केट ब्रेकआउट हुआ है, राइट। ये आपका सपोर्ट था, अभी ये ब्रेकआउट होगा, अभी ये रेजिस्टेंस बन गया। करेक्ट है। तो ये आपका सपोर्ट था, इधर तक समझा आपको कि ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। नीचे ये रेजिस्टेंस, नीचे भी कैसे देखो सपोर्ट ले रहा है, नीचे भी कितना बढ़िया तरीके से सपोर्ट ले रहा है, देखो LIP से।
ये आपकी LIP है, नीचे भी जैसे ऊपर है वैसे भी नीचे LIP है, बड़ी कैंडल से ब्रेक हुई है, यू कैन सी एग्जैक्ट सपोर्ट ले रहा है। इतना एक्यूरेसी होता है LIP का। नाउ ये आपको पता है पहले से, सुबह से कहीं पे भी यूज कर सकते हो, वो कोई एक ही टेक्निक पे फोकस करो। आपको ये लेवल भी पता है, आपको ये लेवल भी पता है, ठीक है ना। अभी आप देखो, फन देखो, ये लेवल पहले से पता है आपको, ये लेवल पहले से पता है आपको, ये लेवल भूल जाओ, ये लेवल अभी सपोर्ट लिया, और कितना जबरदस्त सपोर्ट लिया देखो, नीचे का LIP, इसको भूल जाओ अभी। पता है तो आप यहां तक कैरी करो, 20 और 200 डालो, अपना टेक्निक यूज करते हैं। गया ऊपर, स्पेस है कि नहीं, मुझे यस और नो बताओ। यस, 1 2, 1 2। निफ्टी तो, बैंक निफ्टी तो निगेटिव है ना, रेजिस्टेंस पे आ रहा है, मार्केट तो निगेटिव है, सेल ऑन राइज है। 1 2, ये बॉलिंजर बैंड के बाहर आया, RSI भी आएगा, MACD भी, सारे लोग वही देंगे आपको, स्टोकेस्टिक जो भी डालोगे सब निगेटिव ही देंगे, खींचा हुआ है बोलेंगे, ठीक है ना। आया, नीचे आया, 20 के नीचे आया, देखो ग्रीन, ग्रीन को रेड ने खाया, आपकी एंट्री, आपका स्टॉप लॉस, पहला टारगेट ही है, पहला टारगेट ही है। ये आपका टारगेट है, ये आपका स्टॉप लॉस है। 2 to 1 तो आराम से मारोगे ना। स्पेशली अगर ये लेवल आपको पता है तो और कॉन्फिडेंस आएगा। स्पेशली आपने देखा कि यहां से रिवर्सल हुआ है, आपने देखा कि यहां से डायनेमिक लेवल, ये डायनेमिक लेवल थी, डायनेमिक लेवल के नीचे आया, ट्रैप करके गिर रहा है। नाउ यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट टू टेक दिस ट्रेड। नाउ यहाँ पे भी 10 में डाल सकते हो आप, यहाँ पे भी 10 में डाल सकते हो। पहली बार 200 पे पहुंचा पर 10 को पार किया क्या, 200 पे पहुंचा, टारगेट पे पहुंचा, पर 10 को पार नहीं कर पाया। देखो ग्रीन को रेड ने खाया, थोड़ा सा अंदर गया है, तो नेक्स्ट टाइम सतर्क रहना है। ये भी नहीं गया अंदर, जैसे ही अंदर आया आपने छोड़ दिया, आपने यहाँ पे छोड़ा, इसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ। सो आपने 10 से यहाँ पे जो प्रॉफिट टेकिंग करने वाले थे, उसके बदले में आपने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग किया, तो लगभग आपका 126, 280, 150 पॉइंट का फर्क है, 120 पॉइंट का फर्क है। बट अभी नहीं, ठीक है। बट 10 से अभी अगर यहाँ पे आके ऐसे उड़ता ना, 200 से उड़ने लगता ना, तो आप निकल जाते। बट मैक्सिमम एक कैंडल बन रहा है, थप्पड़ लग रहा है, एक कैंडल बन रहा है, थप्पड़ लग रहा है। 10 भी पार नहीं कर पा रहा है, 10 भी कॉन्फिडेंटली पार नहीं कर पा रहा है, तो देन यू कैन वेट, यू कैन वेट फॉर दिस टू हैपन। एक बार ये हो गया, खत्म हो गया। अभी ये थोड़ा माइन्यूट है, प्रैक्टिस की लगेगा, देखने के लिए इजी है, प्रैक्टिस के बाद इससे भी इजी होगा। आफ्टर प्रैक्टिस इससे भी, मैंने अभी क्या बोला था थोड़ी देर पहले, आपको क्या सिखाया था, नाउ रिमेम्बर, थोड़ी देर पहले क्या सिखाया था, कि अगर मार्केट लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी अगर 200 को पहुंचता है, उसके बाद फर्स्ट रिवर्सल ले सकते हो, बोला था। ये पॉसिबल है, सेकंड ट्रेड फर्स्ट रिवर्सल ले सकते हो 200 का, बोला था। नाउ सी, लगा थप्पड़, गया अगले सपोर्ट तक, मार्केट गया अगले सपोर्ट तक, जो आपका यहाँ पे, राइट। तो मार्केट बहुत ही हार्मोनिक तरीके से काम करता है। यस, डायनेमिक लेवल भी यूज कर सकते हो सर, डायनेमिक लेवल तो हर जगह बनेगा, हर जगह बनेगा।
ठीक है, निफ्टी में भी देख सकते हो आप, निफ्टी में भी देख सकते हो आप। देखना है, बॉलिंजर बैंड बाहर गया, बॉलिंजर बैंड बाहर गया, यस, 20 डाला आपने, 200 डाला। निफ्टी में देखो, ऊपर से ये स्पेस था, ये स्पेस थोड़ा छोटा था, आई एग्री, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट ये बड़ा था। ग्रीन को रेड ने खाया, बहुत छोटा विनर है आपका, बहुत छोटा विनर है, पर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो आप कैरी करो। जब तक 10 में ब्रीच नहीं होता यहाँ पे छोड़ दो। एक्चुअली ये 20 से रिवर्सल है, बट अगर आपको लग रहा है यहाँ पे छोड़ दो, फिर भी नॉट अ बैड प्रॉफिट ना, ये आपका प्रॉफिट है और ये आपका स्टॉप लॉस है। वापस, इफ यू सी, अगेन इफ यू सी, पहली बार रिटेस्ट, दूसरी बार रिवर्सल, थर्ड टाइम ट्रैपिंग, चौथी बार ये ब्रेक कर रहा है, समझा ना, ये 200 रेजिस्टेंस है, पहली बार रिटेस्ट, ये 200 का देखो, दूसरी बार रिवर्सल, तीसरी बार ट्रैपिंग, चौथी बार ब्रेक। टिक नहीं पाया अलग बात है, बट आप यहाँ पे छोड़ दोगे ना। टाइम फ्रेम जो भी यूज करो, अभी मैं यहाँ पे 2 मिनट यूज कर रहा हूँ, आप जो टाइम फ्रेम में यूज करना चाहते हो मार्केट को, आप चाहिए तो आवरली में यूज कर रहे हो, ठीक है ना, आप आवरली में स्विंग कर रहे हो, आई विल शो यू, आप आवरली में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। और आप कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक में हो, यू आर इन सम वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, यू आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। यहाँ पे तो डायरेक्ट ही गया, आपको चांस ही नहीं मिला, ये डायरेक्टली 20 to 200 एक फटके में गया, आपको यहाँ पे चांस नहीं मिला, ठीक है, आपको थोड़ा स्पेस चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, स्पेस था, 200 और 20 में स्पेस था, 20 और मार्केट में स्पेस था, मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे ग्रीन रेड, ये रेड का टॉप ग्रीन, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, यहाँ पे स्टॉप लॉस, पहला टारगेट दिस। अभी यहाँ पे मार्केट कॉन्फिडेंटली जा रहा है कि डर डर के जा रहा है 200 को, 200 से डर रहा है कि नहीं डर रहा है, नहीं डर रहा है, डायरेक्टली फटका मार रहा है उसको, तो आप स्टॉप लॉस मूव कर सकते हो, ऊपर जाने के बाद यहां मूव कर सकते हो, अगर ये डर के नीचे आ रहा है तो ठीक है। तो ऊपर गया, पहली बार रिवर्सल लिया, यहां से भी रिवर्सल लिया, और आप यहाँ पे डाल दो आपका 10 में, प्यारा वाला 10 में डाल के आप इसको देखो, जब तक कितना बड़ा विनर है, जब तक 10 में, अभी 10 में स्ट्रेट हो गया, 10 में थोड़ा वीक हो गया, छोड़ दो अभी, ये 10 में वीक हो गया, थोड़ा सा लेट भी छोड़ोगे, हो सकता है कि आप लेट छोड़ोगे, दैट इज ओके। आपने यहाँ पे छोड़ा, चलो मान लेते आपने यहाँ पे छोड़ा 2306 पे, बट आपकी एंट्री कहाँ पे थी, आपकी एंट्री यहाँ पे थी 2015 पे, 30 रुपए का स्टॉप लॉस है, 300 रुपए का टारगेट है, पूरा कैरी किया आपने ना। ऑब्वियसली अगेन आई अंडरस्टैंड कि रियल ट्रेडिंग में बहुत प्रैक्टिस लगेगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये तो, कभी कभी लोग क्या बोलते हैं कि पास्ट एग्जाम्पल में इजी है, बट पास्ट वॉज प्रेजेंट ना, जो पास्ट है कभी ना कभी प्रेजेंट भी था, सास भी कभी बहू थी सही है कि नहीं, आज सास बनी कभी बहू भी थी ना, तो ये हुआ है ना ऑलरेडी, हमने मनगढ़ंत थोड़ा ही किया है। तो बेसिकली अगेन,
आपकी एंट्री है, आपका स्टॉप लॉस है, और 10 EM है। अगर आप 10 EM नहीं करते हो तो आपका ये टारगेट है 2.3 टाइम्स, ठीक है। और अगर आप 10 EM यूज करते हो बहुत बढ़िया तरीके से, तो आपका टारगेट लगभग ये है 8 to 1, क्योंकि आपने 10 EM यूज किया। सी 10 EM, और मैं यहां पे नहीं ले रहा हूं, मैं यहां पे आपको प्रॉफिट नहीं दिखा रहा हूं, मैं ये नीचे आने के बाद दिखा रहा हूं, 10 EM ब्रेक होने के बाद ही दिखा रहा हूं, तो भी 8 to 1 है। ये रिवर्सल टेक्निक है विद 2200, 2200 का रिवर्सल टेक्निक है। और प्रॉफिट टेकिंग के लिए हम 10 EM यूज कर रहे हैं। 10 EM आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, 9 EM, 10 EM। सी आपको एक चीज समझनी है, सिंपल मार्केट का ना बेसिक रूल समझना है। मार्केट हमेशा ऐसे जाएगा, देख। अभी यहां से ऐसे जा सकता है या ऐसे जा सकता है, बट जहां पे भी जाएगा, सपोज यहां से ऐसे गया वापस, ये नैरो स्टेट है, हाई स्टेट है। अभी यहां से दो चीज हो सकती है, यहाँ पे कंसोलिडेशन है, आइदर दिस और आइदर दिस। अगर ऐसे गया, वापस कंसोलिडेटेड, वापस आइदर दिस और आइदर दिस। यहां से जा रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन आइदर दिस और आइदर, तो मार्केट विल ऑलवेज मूव लाइक दिस, नैरो स्टेट, वाइड स्टेट, नैरो स्टेट, वाइड स्टेट। तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि अगर मार्केट नैरो स्टेट में है, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि हमारा मार्केट का व्यू पॉजिटिव है या स्टॉक पॉजिटिव है। अगर मार्केट नैरो स्टेट में है और 220 नजदीक है, लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, 220 नजदीक है का मतलब क्या है, जो भी टाइम फ्रेम है, इसका मतलब है कि अगर मैं आवरली में हूं, तो पिछले 20 घंटे का और पिछले 200 घंटे का प्राइस एक्शन नजदीक सेम है, कंसोलिडेशन है मेरे टाइम फ्रेम में। अगर मैं 2 मिनट में हूं, तो 40 मिनट और 400 मिनट इंटू 2 मिनट कर रहा हूं मैं, कंसोलिडेशन में है। इसका मतलब मेरे टाइम फ्रेम में मार्केट कंसोलिडेशन में है। तो ये फेज में है मार्केट, तो यहां पे फटेगा या तो यहां पे फटेगा जब भी फटना है। अगर वो मेरे साइड फटा तो मैं फायदा उठाऊंगा अभी, बाद में तो दोनों साइड उठाऊंगा, पर अभी मुझे जब प्रैक्टिस करनी है, मास्टरी करनी है, मैं एक ही साइड पे फायदा उठाऊंगा। ये हो गया ब्रेकआउट। और रिवर्सल क्या है कि मेरा व्यू लॉन्ग है, मेरा व्यू लॉन्ग है, और इस समय 200 ऊपर रह गया और मेरा 20 नीचे आ गया और प्राइस यहां पे आ गई, बट स्टॉक स्ट्रांग है। स्टॉक स्ट्रांग है, इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी यहां पे है। अभी यहां से दो चीजें हो सकती है, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूं, मुझे अभी इतना ही पता है, ये जो बॉलिंजर बैंड है ना, वो बोल रहा है कि भाई मार्केट खिंचा हुआ है, स्टोकेस्टिक बोल रहा है मार्केट खिंचा हुआ है, एमएसीडी बोल रहा है मार्केट खिंचा हुआ है, हर एक इंडिकेटर बोल रहा है मार्केट खिंचा हुआ है। मार्केट ये नहीं बोल रहा है मार्केट घूमेगा। मार्केट तभी घूमेगा जब एक तो डायनेमिक लेवल से आप स्ट्रक्चर नोट करोगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से मैक्सिमम टाइम डायनेमिक लेवल का ट्रेड आपको 20 MA के ऊपर ही आएगा, ये एलओसी पॉइंट भी वहीं पे आएगा, गंगोत्री भी वहीं पे आएगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप थोड़ा सा कंफर्म, आप हमेशा डोमिनेशन की तलाश में हो, डोमिनेशन। तो आप ऐसे मोमेंट में चाहते हो ट्रेड लेना, जब ये सेलर है जो सोच रहे थे ये होगा, वो थोड़ा सा टेंशन में आ गए, तभी आप ट्रेड लेना चाहते हो। जब सेलर का हौसला टूट रहा है, वो बायर बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि चलो अभी मार्केट घूम रहा है, तभी आप लेना चाहते हो। तो आप क्या कर रहे हो, मार्केट में ये स्पेस है और ये स्पेस है, इसका मतलब मार्केट बहुत दूर आ गया, मार्केट घूमने लगा, अभी आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, घूम रहा है इसके लिए। यू वांट कंफर्मेशन, मार्केट ऊपर आया, अभी ये मार्केट ये भी कर सकता है ना, मार्केट ऊपर आया, बट
ये हो ही सकता है। अगर ये मार्केट ऊपर आने के बाद स्ट्रांगली इसको वापस ब्रेक कर रहा है तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है फिर, ये कर रहा है। यू आर इंटरेस्टेड अगर यहां पे सेलर ने एक बार कोशिश किया, मगर वो भी कोशिश नाकामयाब रही, अभी हायर हाई हायर लो लग गया, डायनेमिक लेवल का कंसेप्ट भी सेम है, अभी हायर हाई हायर लो लग गया, मार्केट 20 MA के ऊपर आ गया, मार्केट घूम रहा है ना, धोनी मार रहा है, वो बोलता है ना मूवी में, चलो चलो देखने को चलो, धोनी मार रहा है, तो अभी फॉर्म में आ गया, तो अभी आप एंटर करोगे, योर प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि सेलर्स क्या सोचेंगे, सेलर्स क्या सोचेंगे, सेलर सोचेंगे कि इस मोमेंट में भाई थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहां से तो फटा नहीं मार्केट, यहां से भी फटा नहीं, तो दो बार कान के नीचे लगी है सेलर के, तो सेलर क्या सोचेगा, एटलीस्ट मैं यहां तक वेट करता हूं, सेल ऑन राइज, एटलीस्ट यहां तक वेट करता हूं, मे बी यहां से वापस मैं लेके आऊंगा, मे बी, ऐसा सेलर सोच रहा है। बट मार्केट स्ट्रांग मार्केट है, तो यहां से देखना है, अगर यहां पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा है तो यही प्रॉफिट लेके निकल जाओ ना। बट अगर यहां पे मार्केटली डायरेक्टली डैश कर दिया ग्रीन कैंडल और ऊपर चला गया, तो यू कैन कैरी, जब तक मिल रहा है 10 EM में डाल दो, जब तक 10 EM आपको सपोर्ट कर रहा है तब तक आप कैरी करो, 10 EM ने बोल दिया, 10 EM ने हाथ ऊपर कर दिया तो निकल जाओ। कभी कभी उसके बाद भी मार्केट ऊपर जाएगा, वो आपके लिए नहीं है, बाद में आप उसको भी कैप्चर कर सकते हो, अगर आपको वही करते रहना है एक ही स्टॉक पे तो आप कर सकते हो, बट उससे अच्छा है दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढो, तीसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढो, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है यहां से यहां जाने की, 70-75% प्रोबेबिलिटी है। और अगर ये अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है तो इसके ऊपर भी जाने की प्रोबेबिलिटी अच्छी है वापस, जैसे यहाँ पे नैरो स्टेट से अगर कैंडल एलिफेंट कैंडल आ रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी पे 70-80% है, और 20 EM से रिट्रेस की भी 70-80% है, तो आपको हाई प्रोबेबल सिग्नल्स है, ये हाई प्रोबेबल है, ये हाई प्रोबेबल है, ये हाई प्रोबेबल है, और ये भी हाई प्रोबेबल है। और आपको हाई प्रोबेबल सिग्नल के साथ ही ट्रेड करना है, और आपको यह समझना है इसके बावजूद 10 में से 3 बार नहीं चलेगा, उससे आपको सीखने को मिलेगा, 6-7 बार चलेगा, और मिनिमम 2 to 1 तो आराम से मिलेगा, आगे जाके आप बहुत बड़े बड़े विनर ले सकते हो, बहुत बड़े बड़े, क्योंकि मार्केट कभी कभी एक ही साइड में फट जाता है, तो आपको मिलेगा ना अगर आप ट्रेड में हो, अगर गलत है तो छोड़ दिया। स्ट्रॉन्ग स्टॉक इफ प्राइस ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन होने के बाद ही मिलेगा ना आपको, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है डेली में, डेली में स्ट्रांग है, आज नीचे आ रहा है तभी ट्रेड मिलेगा ना, नीचे आने के बाद ही ट्रेड मिलेगा ना, उससे पहले कैसे ट्रेड मिलेगा, ये रिवर्सल है ना, ये रिवर्सल ट्रेड है, तो आपको नीचे आने के बाद ही मिलेगा, ब्रेकआउट ट्रेड नहीं है। देखो अभी एक और, एक जुबिलेंट वर्क सामने, आपके सामने है जुबिलेंट वर्क, है, स्पेस है, स्पेस है, ऊपर आया, यहाँ पे तो नहीं हुआ, यहाँ पे ठीक है आप इसको कंसिडर कर सकते हो, बट डायरेक्टली गया ऊपर, यहाँ पे देखो रेड को ग्रीन ने खाया, ये तो कंफर्म है आपका, अभी अगर ये रेड नीचे आ रहा है जाने दो, छोड़ दो, दूसरे दिन गैप हुआ, बहुत एग्जाम्पल यू कैन सी, आपको दोनों साइड के एग्जाम्पल दिखेंगे, लॉन्ग में शॉर्ट में सभी साइड के एग्जाम्पल आपको दिखेंगे, ठीक है, वो तो कोई ये नहीं है, बट आपको एक ही साइड पे फोकस करना है कोई भी, और उस पे आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आप उस पे ही प्रैक्टिस करोगे, जैसे अभी एशियन पेंट्स है, तो एशियन पेंट्स में ये डायरेक्टली बॉलिंजर बैंड का समझ रहा है ना, बॉलिंजर बैंड के आसपास आ गया, क्लियर ही है, अगर इतना खींचा हुआ है तो मार्केट,
तो मार्केट खींचा हुआ था। ये आज की ये पहली कैंडल है जो 13 सितंबर की। जब ये इवेंचुअली ये ग्रीन को रेड ने खाया, यहाँ पे ग्रीन को रेड ने एक भी बार नहीं खाया यहां तक। रेड ने ग्रीन को, सॉरी, रेड ने ग्रीन को यहाँ पे खाया। ये ग्रीन का बिलो रेड आया। यहाँ पे आप अगर एंट्री लेते हो तो मिनिमम 200 तो पकड़ना ही है आपको। मिनिमम 200 तो पकड़ना ही है आप। अभी ये दिन आपको थोड़ा सा उसने डरा भी दिया, मे बी आप छोटा प्रॉफिट लेके निकल भी जाओगे, दैट इज पॉसिबल। बट फिर भी ठीक ही है ना। आप यहाँ पे निकल गए, 1 to 1 का प्रॉफिट मिला अगर आप डर के निकल गए। नहीं तो यहां तक तो लेना ही है आपको। पूरी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही है। एग्जैक्टली exactly, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही है मार्केट। कोई ज्यादा मार्केट में ये नहीं है। ठीक है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। देखो, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो। मार्केट एग्जैक्टली यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। मार्केट साइडवेज है, थोड़ा निगेटिव है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे चलते हैं। बहुत ही शार्प बाइंग आई यहाँ से, और यहाँ से बहुत ही शार्प सेलिंग आई, क्योंकि ये दोनों एलआईपी है। एलआईपी का मतलब ये दोनों पहले के सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ये दोनों पहले के सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस था, ब्रेक आउट होने के बाद अभी ये सपोर्ट बन गया। और ये सपोर्ट था, ब्रेकडाउन होने के बाद ये रेजिस्टेंस बन गया। तो मार्केट दोनों के बीच में अटका हुआ है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, आप पूरा रिकॉर्डिंग देख लो। फिर आज रात को प्राइस एक्शन का ही बात करना है तो गंगोत्री रिवर्स डायनेमिक लेवल हमने ब्रेकआउट सीखा। रिवर्सल, रिवर्सल का बात करेंगे। और टारगेट लेने के टाइम कैसे रिवर्स डायनेमिक लेवल यूज कर, अभी जैसे मैंने 10 में दिखाया वैसे रिवर्स डायनेमिक लेवल कैसे यूज कर सकते हैं वो भी देखेंगे रात को। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। आज का सेशन एडवांस सेशन था। आई होप यू नो दैट। मैंने पहले ही बोला था एडवांस सेशन है। जो लोग नए लोग हैं उनके लिए कल सेशन होगा, एकदम फ्रेश है, उनको मंडे से होगा। और जो बाकी नए लोग हैं, नए ट्रेडर है, उनका सेशन कल रात को होगा। और कल सुबह भी होगा 1 बजे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय।